खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। अभी कुछ साल पहले की ही बात है। एक रात ये अफवाह उड़ती है कि देश में नमक खत्म होने वाला है और भारत देश के लोगों ने उस रात इतना नमक खरीदा कि हर दुकान का नमक खत्म हो गया। यहाँ तक कि दुकानों के बाहर बोरों में पड़े खड़े नमक, जिनको उस समय कोई यूज नहीं करता था, वो नमक भी नहीं बचे। लोगों ने 2-2 बोरा 3-3 बोरा नमक खरीद डाला। लेकिन उसको खरीदने से पहले यह बिल्कुल नहीं सोचा कि वो नमक जो 4 आदमियों के परिवार में महीने में सिर्फ 1 किलो लगता है और देश चारों तरफ समुंदर से ही घिरा हुआ है, तो क्या इस देश में नमक भी खत्म हो सकता है? ये असर होता है अफवाहों का। ठीक ऐसा ही कल बीती रात मेरे 2 मित्र दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भैया देश में तेल और पेट्रोल खत्म होने वाला है, चल के जल्दी भरा लीजिए। हमने उनसे कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने हमें सोशल मीडिया के कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ दिखाई जा रही थी और तेल पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने उनसे कहा कि आप जाकर भरा लो, मुझे तेल पेट्रोल नहीं चाहिए। वो यहाँ से गए, कम से कम 4 टंकियों पर लगातार बाइक लेकर घूमते रहे। तेल के चक्कर में उन्हें तेल नहीं मिला और उनकी टंकी में जो तेल था वो भी खत्म हो गया। और मेरी टंकी में उस समय 150 रुपए का तेल था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इतनी तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने काफी ज्यादा गहराई से विचार किया तो यह पाया कि अगर किसी ने किसी समय यह कहा था कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, तो बिल्कुल गलत नहीं कहा था। क्योंकि जो देश अभी ठीक 10 दिन पहले बांग्लादेश को 60 लाख लीटर तेल बेच सकता है, क्या उस देश में 10 दिन के अंदर ही तेल की इतनी बड़ी क्राइसिस आ सकती है? इस देश के लोगों के पास इसको सोचने का बिल्कुल भी मौका नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेकर उड़ गया है, तो ये पूरा देश मानने लगता है कि कौवा कान लेकर उड़ गया है। इस देश के लोग देश की बेइज्जती कराने में पीछे नहीं रहते। आज पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। सुबह होते ही पेट्रोल पंप पुनः खुले, लेकिन फिर वही स्थिति आई। लोगों ने इतनी भीड़ लगा दी कि मजबूरन पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। क्योंकि इतनी भीड़ और अफरा तफरी से तमाम फोटोज मीडिया में वायरल होते हैं जो देश विदेश तक जाते हैं, जिससे सरकार की और देश की भी बदनामी होती है। लेकिन अब क्या ही कहा जाए इस पर। कुछ तो कांग्रेसियों के कारनामे हैं, कुछ समाजवादियों के कारनामे हैं और कुछ हमारी जनता के भी कारनामे हैं। हम बिना कुछ सोचे तुरंत भागने लगते हैं। अगर किसी ने एक खबर झूठी फैलाई तो 10 लोग फोन करके अपने रिश्तेदारों को उस बात को बताते हैं कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। कल मेरे पास भी 2-3 लोगों का फोन आया कि भैया क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? मतलब उनको इतना नहीं पता कि देश में एक मजबूत सरकार बैठी हुई है, तो क्या देश में लॉकडाउन लग जाएगा? हाँ, हालात कठिन है। मोदी जी ने कल राज्यसभा में जब यह भाषण दिया कि कोरोना के समय में इस देश ने एकजुटता दिखाई थी, हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की है, उसी तरह हमें मजबूत और एकत्र रहना होगा, उसका लोगों ने गलत मतलब निकाला और कांग्रेसियों ने इस बात को वायरल किया कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है और जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। फोन टू फोन, रील टू रील पूरी देश में यह बात फैल गई और स्थिति यह बनी कि सभी पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही। आज से ठीक 20 दिन पहले यह हल्ला मचा था कि देश में एलपीजी सिलेंडर खत्म होने वाले हैं। लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया। आज 20 दिन बीत गया, लेकिन एलपीजी सिलेंडर अभी तक खत्म नहीं हुआ है देश का। आज भी बट रहा है, लेकिन लाइनें तो लगने लगी। ठीक वही हाल हुआ है पेट्रोल डीजल का। हल्ला मचा, लोग लाइन लगाने लगे और यह है स्थिति। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा, बना रहेगा, लोग लाइन लगाए ही रहेंगे, कितना ज्यादा मैं भरवा लूं। फिर मजबूरन सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा कि एक टंकी, एक गाड़ी को 2 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा, बहुत जल्द ही यह खबर आएगी कि एक बाइक पर 2 लीटर 3 लीटर जो भी सरकार मानक रखेगी, इतना तेल दिया जाएगा, ऐसा नियम आ जाएगा। क्योंकि लोग जिस तरह से जमाखोरी करने का प्रयास करने लगते हैं, सरकार को नियम बदलने ही पड़ते हैं। तो मेरा कहने का है मतलब मित्रों सिर्फ इतना है, आप पढ़े लिखे, आप समझदार हैं। अगर जिस देश ने ठीक 10 दिन पहले बांग्लादेश को 60 लाख लीटर डीजल पेट्रोल सप्लाई किया हो, उसके देश में अगर तेल का संकट होता, तो क्या कोई सरकार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर तेल दूसरों को देगी? हम मान लेते हैं मोदी चुनावी राजनीति करते हैं, तो क्या उन्हें अपने चुनाव पे बंगाल, असम जो चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में वो नहीं सोचेंगे? तेल पेट्रोल बांग्लादेश को देकर यहाँ की जनता को पेट्रोल के लिए तरसाएंगे? अरे पागल महाराज लोग,
थोड़ा सा सोचा करिए देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और सरकार के बारे में। तो फिलहाल मित्रों स्थिति यही है कि पेट्रोल पंपों पे भारी भीड़ है। जहाँ भी पेट्रोल पंप खुलते हैं कि तेल डालना शुरू करें, वहाँ देखते देखते 500-600 बाइकों और कार की भीड़ लग जाती है। पुनः पुलिस आ जाती है और पुनः पेट्रोल पंप बंद करने पड़ रहे हैं। आप लोग से निवेदन है, अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जैसे ही यह खबर फैजाबाद जिले में फैली थी, शाम होते होते ही जिला पूर्व अधिकारी का ये बयान भी वीडियो में वायरल हो गया था कि जिले में अभी भी 18 लाख लीटर डीजल पेट्रोल मौजूद है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग हैं सुनने वाले नहीं हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़ जाइए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करके। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।